एक अनोखा दंगल जब बीरबल ने बुद्धि से हराया पहलवान को। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक विशालकाय पहलवान आया। उसकी मांसपेशियां लोहे जैसी मजबूत थीं और उसकी ताकत की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। वह सीधा अकबर के सामने आकर बोला, जहां पनाह, सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत चतुर व्यक्ति है। मैंने अब तक कई पहलवानों को हराया है, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या कोई अपनी बुद्धि से भी मुझे हरा सकता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तो अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन तुम्हारा मुकाबला तो ताकत का है। भला बीरबल तुम्हें कैसे हरा सकता है? पहलवान ने गर्व से अपनी बाजुओं को हिलाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि बीरबल और मैं एक दंगल करें। लेकिन यह दंगल अलग होगा, या तो बीरबल अपनी ताकत से मुझे हराए या फिर अपनी बुद्धि से। अकबर को यह प्रस्ताव रोचक लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर यह मुकाबला ताकत का होता तो मैं पहले ही हार मान लेता, लेकिन अगर यह बुद्धि का दंगल है तो मैं तैयार हूं। दंगल की तैयारी। अकबर ने अगले दिन महल के बड़े मैदान में इस अनोखे दंगल का आयोजन किया। हजारों लोग यह देखने के लिए इकट्ठा हुए कि बीरबल कैसे इस विशालकाय पहलवान से भिड़ेंगे। बीरबल ने पहले ही इस चुनौती के लिए एक योजना बना ली थी। दंगल की शुरुआत। मुकाबले के नियम तय किए गए। एक पहलवान को बीरबल को पकड़ना था और अगर वह ऐसा कर लेता तो जीत उसकी होती। 2, बीरबल को अपनी बुद्धि से खुद को बचाना था और यदि वह पहलवान को किसी भी तरह हरा देते तो जीत उनकी होती। घंटा बजते ही दंगल शुरू हो गया। पहलवान ने अपनी ताकत दिखाते हुए बीरबल की ओर दौड़ लगाई। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और अपने विशाल हाथों से बीरबल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बीरबल फुर्ती से बच निकले। अब पहलवान और तेजी से दौड़ा, लेकिन बीरबल ने अपनी चालाकी से उसे एक चक्कर में घुमा दिया। कुछ ही देर में पहलवान थकने लगा। बीरबल की चतुराई। अब बीरबल ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे पहलवान जी, क्या आपको नहीं पता कि जो सबसे ताकतवर पहलवान होते हैं वे हमेशा हाथी की तरह चलते हैं? पहलवान रुक गया और हैरानी से बोला, हाथी की तरह? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, असली ताकतवर लोग हाथी की तरह धीरे धीरे चलते हैं और फिर अचानक हमला करते हैं। अगर आप सच में महान पहलवान हैं तो आपको भी वैसे ही चलना चाहिए। पहलवान को यह बात सच लगने लगी। उसने धीमे धीमे चलना शुरू कर दिया। अब वह पहले की तरह तेज नहीं दौड़ रहा था, बल्कि भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था। बीरबल ने यह मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने जोर से कहा, वाह, अब तो आप बिल्कुल असली पहलवान लग रहे हैं। पहलवान गर्व से मुस्कुराने लगा और भी धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन इसी बीच बीरबल अचानक तेजी से उछले और पहलवान की पीठ पर चढ़ गए। बीरबल की जीत। बीरबल ने पहलवान के कान के पास जाकर धीरे से कहा, अब बताओ, तुम मुझे पकड़ सकते हो? पहलवान ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह जितना ही बीरबल को उतारने की कोशिश करता उतना ही लड़खड़ा जाता। पूरी भीड़ हंसने लगी। पहलवान समझ गया कि वह बीरबल की चाल में फंस गया है। कुछ देर की मशक्कत के बाद पहलवान हार मान गया और बोला, मैं हार गया बीरबल। तुम्हारी बुद्धि ने मेरी ताकत को हरा दिया। अकबर की खुशी। अकबर और दरबारी हंस पड़े। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ताकत से ज्यादा बड़ी होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ताकत हमेशा जीत नहीं दिलाती। सही समय पर सही चालाकी ही असली जीत की कुंजी होती है।
अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और पहलवान ने भी स्वीकार कर लिया कि बुद्धि ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बल से अधिक बुद्धि मायने रखती है। ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके साथ चतुराई न हो तो वह ताकत व्यर्थ हो सकती है। जब बीरबल ने एक धूर्त ब्राह्मण को उसकी चालाकी का जवाब दिया, बादशाह अकबर के दरबार में नित्य कोई न कोई रोचक घटना घटती थी। उनके राज्य में बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी चालाकी से दूसरों को ठगने में माहिर थे। ऐसे ही एक धूर्त ब्राह्मण की कहानी आज भी प्रसिद्ध है, जिसे बीरबल ने अपने तेज दिमाग से परास्त किया था। अकबर के राज्य में एक ब्राह्मण था जो बहुत ही धूर्त और चालाक था। वह अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करता और उनसे धन ऐंठ लेता। वह स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी और तपस्वी बताता, परंतु असल में वह ठगी करता था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं बादशाह अकबर से ठगी कर लूं तो मेरा नाम दूर दूर तक फैलेगा और लोग मुझे और अधिक सम्मान देंगे। इसलिए उसने एक योजना बनाई और सीधा अकबर के दरबार में पहुंचा। दरबार में पहुंचकर ब्राह्मण ने रोना धोना शुरू कर दिया और अकबर से कहा, जहांपना, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं और मैंने वर्षों तक कठिन तपस्या की है, लेकिन मेरी मेहनत पर किसी ने डाका डाल दिया। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ ब्राह्मण? किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया? ब्राह्मण ने आंसू बहाते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे एक दिव्य स्वर्ण मुद्रिका, सोने की अंगूठी दी थी। वह अंगूठी इतनी शक्तिशाली थी कि जो भी उसे पहनता वह सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता और उसका भाग्य बदल जाता। लेकिन एक धूर्त आदमी ने मेरी अंगूठी चुरा ली है। अब मैं असहाय हूं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें उस चोर के बारे में कोई जानकारी है? ब्राह्मण बोला, हाँ, वह यहाँ के ही किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास है। लेकिन अगर मुझे कोई बुद्धिमान व्यक्ति दे दिया जाए तो मैं यह पहचान सकता हूं कि मेरी अंगूठी किसके पास है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस ब्राह्मण की मदद करो और पता लगाओ कि अंगूठी कहाँ है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक चमक देखी। वे समझ गए कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि ब्राह्मण किसी चालाकी से दरबार के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। बीरबल ने कहा, ब्राह्मण जी, आपकी अंगूठी बहुत ही दिव्य है। क्या यह सच है कि जो भी इसे चुरा ले उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है? ब्राह्मण ने तुरंत कहा, हाँ, जो भी इसे चुराएगा वह किसी न किसी परेशानी में जरूर फंस जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, तो फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक विशेष अनुष्ठान करूंगा जिससे वह चोर खुद ही सामने आ जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा चौंका लेकिन बोला, यह तो बहुत अच्छा होगा बीरबल जी। बीरबल ने फिर आगे कहा, लेकिन इस अनुष्ठान के लिए आपको मेरे साथ राजमहल के बगीचे में चलना होगा जहां यह पूजा होगी। ब्राह्मण मान गया और दोनों राजमहल के बगीचे में चले गए। बीरबल ने बगीचे में पहुंचकर कुछ फूल और पत्तियां इकट्ठी की और वहां एक घेरा बना दिया। फिर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अब आपको इस घेरे में बैठकर आंखें बंद करनी होंगी। मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा जिससे वह चोर खुद ही आपके पास आ जाएगा और आपकी अंगूठी लौटा देगा। ब्राह्मण मन ही मन खुश हुआ। उसने सोचा, बीरबल भी बेवकूफ निकला। अब मैं मंत्रों के बहाने कुछ और दिनों तक इस नाटक को जारी रखूंगा और अंत में यह कह दूंगा कि मेरी अंगूठी ईश्वर ने अपने पास बुला ली है। जैसे ही ब्राह्मण ने आंखें बंद की, बीरबल ने एक छोटी सी मिट्टी की डली उठाई और उसे ब्राह्मण के सिर पर रख दिया।
फिर उन्होंने जोर से कहा, हे चमत्कारी अंगूठी, अपने असली मालिक के सिर पर चिपक जाओ। ब्राह्मण ने जब यह सुना तो चौंककर आंखें खोल दीं। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा और मिट्टी की डली देखकर गुस्से में बोला, यह क्या मजाक है बीरबल? बीरबल हंसकर बोले, ब्राह्मण जी, यह मजाक नहीं बल्कि सच्चाई है। आपने खुद ही कहा था कि जो भी आपकी अंगूठी चुराएगा उसके साथ अनहोनी होगी। अब देखिए, जैसे ही हमने अनुष्ठान किया, मिट्टी की यह डली सीधे आपके सिर पर जा गिरी। इसका मतलब यह है कि चोर आप ही हैं। दरबार में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। ब्राह्मण की आंखें फटी रह गईं। वह घबराकर कुछ बोलने ही वाला था कि अकबर जोर से बोले, बीरबल, क्या तुम कहना चाहते हो कि यह ब्राह्मण खुद ही चोर है? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ जहांपनाह। इसने सबको बेवकूफ बनाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी। दरअसल ऐसी कोई चमत्कारी अंगूठी थी ही नहीं। यह केवल आपकी दयालुता का फायदा उठाना चाहता था ताकि आप इसे इनाम के रूप में सोने की कोई असली अंगूठी दे दें। अब ब्राह्मण की सारी चालाकी बेकार हो चुकी थी। वह शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर खड़ा हो गए। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम जैसे ठग हमारे राज्य को बदनाम करते हैं। सिपाहियों, इसे तुरंत जेल में डाल दो ताकि यह आगे से किसी को धोखा न दे सके। सिपाहियों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और दरबार से बाहर ले गए। शिक्षा। इस घटना के बाद पूरे राज्य में यह सीख दी जाने लगी कि झूठ और चालाकी की उम्र लंबी नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है तो अंत में वह खुद ही फंस जाता है। बीरबल की चतुराई ने फिर एक बार साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमानी के आगे कोई भी चालाकी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। कैसे पकड़ा गया नकली सोना? जब बीरबल ने एक व्यापारी की ठगी पकड़वाई। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक गरीब किसान घबराया हुआ पहुंचा। वह रोते हुए बोला, जहांपनाह, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने गया था। शहर के एक बड़े व्यापारी से सोने के आभूषण खरीदे, लेकिन जब घर जाकर देखा तो वे नकली निकले। मेरी मेहनत की सारी कमाई बर्बाद हो गई। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि सोना नकली है? किसान दुखी होकर बोला, जहांपनाह, मैं अनपढ़ हूं। मैं असली नकली सोना पहचानने में असमर्थ हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि व्यापारी ने मुझे धोखा दिया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो और अगर व्यापारी दोषी हो तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इस ठगी का पर्दाफाश मैं जल्द ही कर दूंगा। बीरबल ने तुरंत उस व्यापारी को दरबार में बुलवाया। जब व्यापारी आया तो उसने बड़े गर्व से कहा, जहांपनाह, मैंने इस किसान को बिल्कुल असली सोने के गहने बेचे थे। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। बीरबल ने शांति से कहा, अच्छा, अगर तुम्हारा सोना असली है तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें इस बात को परखना होगा। व्यापारी थोड़ा असहज हुआ, लेकिन बोला, बेशक, परख लीजिए। बीरबल ने एक कटोरे में गर्म पानी मंगवाया और उसमें सोने के गहनों को डाल दिया। फिर वे मुस्कराए और बोले, अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। कुछ ही समय बाद पानी का रंग हल्का पीला होने लगा। बीरबल ने इशारा किया और बोले, देखो, नकली सोने की परत उतरने लगी है। असली सोना कभी इस तरह पानी में घुलता नहीं। अब व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हड़बड़ा गया और बहाने बनाने लगा, जहांपनाह, शायद कोई भूल हो गई होगी। लेकिन बीरबल मुस्कुराकर बोले, सेठ जी, गलती नहीं, बल्कि यह आपकी धोखाधड़ी का सबूत है।
आपने नकली सोने को असली कहकर बेचा, यह अपराध है। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, सेठ, तुमने गरीब लोगों को ठगा है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बादशाह ने आदेश दिया कि व्यापारी को दंडस्वरूप गरीबों को असली सोने के गहने देने होंगे और भविष्य में अगर वह ऐसी धोखाधड़ी करेगा तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। डर के मारे व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की और किसान को उसके असली गहने लौटाने पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखेबाज कितना भी चालाक क्यों न हो, सच सामने आ ही जाता है। सच्चाई और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। बीरबल की चालाकी। जब एक कटोरे में दो कुत्ते समा गए। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा नई नई पहेलियों और चुनौतियों से भरा रहता था। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना बहुत पसंद था और बीरबल भी हर बार अपनी चतुराई से सबको चौंका देते थे। लेकिन अकबर के दरबार में कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो बीरबल से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन दरबार में एक धनी व्यापारी आया जो अपनी तीव्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके दरबार की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर कोई इस पहेली को हल कर देगा तो मैं इस दरबार को 100 सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। लेकिन अगर कोई हल नहीं कर पाया तो मुझे भी मान लेना चाहिए कि आपके दरबार में बुद्धिमानी का कोई स्थान नहीं है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, पूछो अपनी पहेली। मेरा दरबार किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। व्यापारी ने एक बड़ा चांदी का कटोरा निकाला और उसे राजा के सामने रख दिया। फिर उसने कहा, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी छेड़छाड़ या छल के इस कटोरे में दो कुत्तों को समा सकता है तो मैं उसे विजेता मानूंगा। लेकिन ध्यान रहे, कुत्ते असली होने चाहिए और कटोरा न तो बढ़ाया जा सकता है न ही बदला जा सकता है। यह सुनकर दरबार में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह तो असंभव सी पहेली थी। कटोरा छोटा था, उसमें असली कुत्तों को कैसे समाया जा सकता था? कुछ दरबारियों ने व्यापारी से कहा कि यह तो नामुमकिन है, लेकिन व्यापारी अपनी बात पर अडिग रहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए, बीरबल, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल ने कटोरे को ध्यान से देखा, फिर व्यापारी की आंखों में झांका और मुस्कुराए। बीरबल ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह पहेली बहुत आसान है। यह सुनते ही दरबारी और व्यापारी चौंक गए। सबने सोचा कि बीरबल कोई जादू करेंगे या कोई नई तरकीब निकालेंगे। बीरबल ने धीरे से कटोरा उठाया और उसमें स्याही भर दी। फिर उन्होंने दरबार के लेखक से कहा, कृपया इस स्याही में दो कुत्तों की तस्वीर बना दीजिए। लेखक ने तुरंत स्याही में कलम डुबोई और कटोरे के भीतर दो छोटे कुत्तों की आकृति बना दी। फिर बीरबल मुस्कुराए और व्यापारी से बोले, लीजिए, कटोरे में दो कुत्ते समा गए। यह देखकर दरबार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी भी चकित रह गया। उसने कहा, लेकिन मैं असली कुत्तों की बात कर रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपने यह नहीं कहा कि कुत्ते जीवित होने चाहिए। आपने सिर्फ दो कुत्ते समाने की बात कही थी। और ये लीजिए, दो कुत्ते कटोरे में मौजूद हैं। अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। व्यापारी ने सिर झुका लिया और हंसते हुए कहा, बीरबल, सच में तुमसे मुकाबला करना आसान नहीं। यह चुनौती तो तुमने पल भर में हल कर दी। मैं वादा निभाते हुए 100 सोने की मोहरें दरबार को भेंट करता हूं। बीरबल ने वह सोने की मोहरें दरबार के दान कोष में जमा करने का अनुरोध किया, जिससे जरूरतमंदों की मदद की जा सके। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में मेरी राजसभा के सबसे बुद्धिमान रत्न हो।
इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन चुनौती को मजेदार तरीके से हल कर दिया और एक बार फिर साबित किया कि बुद्धिमत्ता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। बीरबल ने कैसे खोला एक सदियों पुराना रहस्य? बादशाह अकबर के दरबार में नित नए मामले और चुनौतियां आती थीं। लेकिन एक दिन एक ऐसा रहस्य सामने आया जो सदियों से अनसुलझा था। यह मामला इतना जटिल था कि कई राजाओं और विद्वानों ने इसे हल करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया था। अकबर के राज्य में एक प्राचीन गुफा थी जिसे शापित गुफा कहा जाता था। यह गुफा सैकड़ों वर्षों से वीरान पड़ी थी और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी इस गुफा में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव वालों का मानना था कि वहां किसी बुरी आत्मा का वास है। एक दिन दरबार में कुछ ग्रामीणों ने आकर बादशाह अकबर से प्रार्थना की, जहां पनाह, यह गुफा हमारे गांव के पास है और हमें डर है कि यह हमारे लिए खतरा बन सकती है। कृपया इस रहस्य को सुलझाने के लिए कोई उपाय करें। अकबर भी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, कौन इस गुफा की सच्चाई जानने का साहस करेगा? लेकिन कोई भी दरबारी आगे नहीं आया। सभी डर से सहमे हुए थे। अंत में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस गुफा का रहस्य जानने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल को सावधानी बरतने की सलाह दी और कुछ सैनिकों को भी उनके साथ भेजने का आदेश दिया। बीरबल कुछ सैनिकों के साथ गुफा के पास पहुंचे। गुफा का द्वार बड़ा और भयानक था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और अंधेरा घना था। बीरबल ने अपने सैनिकों से कहा, मैं अकेला अंदर जाऊंगा, तुम लोग बाहर मेरा इंतजार करो। सैनिक पहले तो चिंतित हुए, लेकिन बीरबल की आज्ञा मानकर वहीं रुक गए। बीरबल मशाल जलाकर धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। वहां चारों ओर रहस्यमयी शिलाएं और अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि गुफा के भीतर एक सुरंग है। जैसे ही उन्होंने सुरंग के अंदर प्रवेश किया, उन्हें हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाजें डरावनी लग रही थीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन बीरबल निडर थे। उन्होंने ध्यान से सुना और महसूस किया कि ये हवा के कारण उत्पन्न हो रही आवाजें थीं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक पुराना तहखाना था, जिसमें एक गुप्त दरवाजा बना हुआ था। उन्होंने उस दरवाजे को खोला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। सदियों पुराना रहस्य उजागर। गुप्त दरवाजे के पीछे एक भूमिगत कक्ष था, जिसमें ढेर सारे प्राचीन खजाने और कुछ पुराने दस्तावेज रखे थे। दस्तावेजों पर राजकीय मुहर लगी थी, जिससे पता चला कि यह खजाना पुराने समय के किसी राजा का था। लेकिन सबसे रोचक बात यह थी कि वहां एक गुप्त मार्ग भी था, जो दूसरी तरफ एक पहाड़ी की ओर खुलता था। यह देखकर बीरबल समझ गए कि जो भी लोग इस गुफा में जाते थे, वे इसी गुप्त मार्ग से बाहर निकल जाते थे। लेकिन चूंकि कोई उन्हें वापस आते हुए नहीं देखता था, इसलिए लोगों को यह लगने लगा था कि गुफा में जाने वाले लोग गायब हो जाते हैं। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने कुछ सैनिकों को अंदर बुलाया और उन्हें खजाने और दस्तावेजों को समेटने का आदेश दिया। फिर वे वापस दरबार में पहुंचे और अकबर को पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह गुफा शापित नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन गुप्त मार्ग था, जिसका उपयोग राजा अपने खजाने को छिपाने के लिए करते थे। सदियों तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने इसे भूतिया समझ लिया। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गांव वालों को आश्वस्त किया कि अब गुफा में जाने में कोई डर नहीं है। इसके बाद अकबर ने उस खजाने को राज्य के कल्याण के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया और गुफा को एक ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया।
बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक सदियों पुराने रहस्य को हल कर दिया। सच में तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हिम्मत की कोई तुलना नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हर रहस्य का हल तर्क और धैर्य से निकाला जा सकता है। डर केवल अज्ञानता का परिणाम होता है। इस प्रकार बीरबल ने एक और असंभव लगने वाले रहस्य को अपनी चतुराई से हल कर दिया और यह साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग और तर्क में होती है, न कि अंधविश्वास में। जब बीरबल ने राजा को आईना दिखाया। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे। उनके मन में यह गलतफहमी हो गई थी कि वे सबसे बुद्धिमान, सबसे न्यायप्रिय और सबसे अच्छे शासक हैं। उन्होंने दरबार में अपने मंत्रियों से कहा, क्या इस राज्य में मुझसे अधिक न्यायप्रिय और बुद्धिमान कोई और है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री उनकी बात से सहमति जताने लगे, लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने उनकी ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं बोले। क्या तुम नहीं मानते कि मैं सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय हूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या? बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा आईना मंगवाया और उसे अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने जब आईने में खुद को देखा तो बोले, यह तो मैं ही हूं, इसमें नया क्या है? जहां पनाह, यही सत्य है। जब व्यक्ति खुद को देखता है तो उसे लगता है कि वह सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान है। लेकिन असली न्यायप्रिय राजा वह होता है जो अपनी खूबियों के साथ अपनी गलतियों को भी देख सके। अकबर कुछ देर सोचते रहे और फिर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से मुझे सच्चाई दिखा दी। सच में सिर्फ खुद को अच्छा मान लेना ही काफी नहीं, बल्कि दूसरों की नजर से भी खुद को देखना जरूरी है। बीरबल की चतुराई से अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को पुरस्कृत किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें केवल अपनी प्रशंसा में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों को भी स्वीकार करना चाहिए। तभी हम सच्चे ज्ञान और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। न जब बीरबल ने जादूगर का जादू तोड़ दिया। लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसा जादूगर आया जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। उसने दावा किया कि उसका जादू इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। लेकिन फिर आया बीरबल, जिसने अपनी चतुराई से उस जादूगर के सारे जादू का भंडाफोड़ कर दिया। एक दिन एक प्रसिद्ध जादूगर अकबर के दरबार में आया। वह लंबी दाढ़ी और रंग-बिरंगे वस्त्रों में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रहस्यमयी लग रही थी। उसने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मैं दूर देशों में घूम चुका हूं और अब आपके दरबार में अपनी शक्तियां दिखाने आया हूं। मेरा जादू इतना शक्तिशाली है कि कोई भी इसे समझ नहीं सकता। अगर कोई मेरी चाल को पकड़ ले तो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा। अकबर को यह सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारा जादू देखना है। अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो हमें अपनी कला दिखाओ। जादूगर ने दरबार में अपना पहला करतब दिखाया। उसने एक कपड़ा लिया और उसे हवा में फेंका। अचानक वह कपड़ा गायब हो गया। फिर वह दूसरे हाथ से एक पक्षी निकाला और देखते ही देखते वह पक्षी भी अदृश्य हो गया। दरबारी हैरान थे। उन्होंने ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा था। फिर जादूगर ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं अब एक सबसे कठिन जादू दिखाने जा रहा हूं। मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधूंगा और आपको एक वस्तु छिपाने को कहूंगा। फिर बिना देखे मैं बता दूंगा कि वह वस्तु कहाँ रखी है।
अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार में से कोई भी एक वस्तु कहीं छिपा दे। एक सैनिक ने अपनी तलवार ली और उसे पर्दे के पीछे रख दिया। जादूगर ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, लेकिन उसने कुछ अजीब मंत्र बुदबुदाए और फिर अचानक कहा, तलवार पर्दे के पीछे रखी है। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। सच में तलवार वहीं थी। अब जादूगर गर्व से बोला, जहांपनाह, अब बताइए क्या कोई इस जादू को तोड़ सकता है? अकबर ने दरबार में देखा और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस जादू का रहस्य जान सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसे अवश्य पकड़ सकता हूं। मुझे बस एक मौका दीजिए। जादूगर हंसते हुए बोला, बीरबल, अगर तुमने मेरे जादू का भंडाफोड़ कर दिया तो मैं अपनी सारी शक्तियां त्याग दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें मुझे गुरु मानना पड़ेगा। बीरबल बोले, मुझे यह शर्त मंजूर है। बीरबल ने ध्यान से जादूगर के पिछले करतबों को देखा। उन्होंने गौर किया कि जब जादूगर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रहा था, तब वह बार बार अपने हाथों को चेहरे के पास ले जा रहा था। बीरबल को समझ आ गया कि जादूगर का रहस्य क्या था। फिर बीरबल ने जादूगर से कहा, अब मैं भी एक वस्तु छिपाऊंगा और तुम्हें उसे बिना देखे खोजना होगा। जादूगर मुस्कुराया, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसकी चाल कोई पकड़ नहीं सकता। बीरबल ने एक दरबारी की अंगूठी ली और उसे दरबार के एक बड़े गुलदस्ते के अंदर छिपा दिया। फिर उन्होंने जादूगर से कहा, अब बताओ अंगूठी कहाँ है? जादूगर ने वही मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार बीरबल ने बड़ी चालाकी की। उन्होंने धीरे से जादूगर के पीछे जाकर उसकी आंखों पर बंधी पट्टी को हल्का सा खिसका दिया। जैसे ही पट्टी हटी, जादूगर की आंखें खुल गईं और उसने जल्दी से गुलदस्ते की तरफ देखा। बीरबल ने तुरंत चिल्लाकर कहा, जहांपनाह, इस आदमी का जादू झूठा है। यह मंत्रों से कुछ नहीं करता, बल्कि अपनी आंखों की कोनों से झांककर वस्तु का स्थान देख लेता है। दरबारी चौंक गए। अकबर ने गुस्से से कहा, क्या यह सच है? जादूगर घबरा गया और कुछ कहने ही वाला था कि बीरबल ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। सभी ने देखा कि पट्टी कुछ इस तरह बंधी थी कि नीचे से आंखें खुली रह सकती थीं। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जादूगर से कहा, तुमने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अगर बीरबल न होते तो हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दे देते। लेकिन अब तुम्हें हमारे राज्य से तुरंत निकल जाना होगा। जादूगर को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने सिर झुकाया और बोला, बीरबल, तुम सच में महान हो। मैंने सोचा था कि कोई मेरी चालाकी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन तुमने मेरी पोल खोल दी। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। इसके बाद वह जादूगर वहां से चला गया और अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जादू से ज्यादा ताकतवर होती है बुद्धि और तर्क शक्ति। जादू और भ्रम केवल आंखों का धोखा होते हैं, लेकिन अगर दिमाग तेज हो तो किसी भी चालाकी का पर्दाफाश किया जा सकता है। और इसीलिए बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय शासन की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। जब बीरबल ने एक ही उपाय से 3 समस्याओं को हल कर दिया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अकबर को एक साथ 3 कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। दरबार के सभी मंत्री परेशान थे, परंतु बीरबल ने अपनी चतुराई से केवल एक उपाय से तीनों समस्याओं को हल कर दिया। एक दिन दरबार में 3 अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए। पहली समस्या, एक गरीब किसान ने शिकायत की, जहांपनाह, मेरी पूरी फसल खराब हो गई है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन हर बार कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कृपया मेरी मदद करें।
दूसरी समस्या, एक व्यापारी ने कहा, हुजूर, मैं बहुत ईमानदारी से व्यापार करता हूँ, लेकिन कुछ धूर्त लोग मेरा उधार लिया हुआ पैसा लौटाने से इनकार कर रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। तीसरी समस्या, एक सैनिक ने शिकायत की, बादशाह सलामत, मेरी बहादुरी और मेहनत के बावजूद मेरे परिवार को समाज में सम्मान नहीं मिलता। लोग हमें सिर्फ तलवार चलाने वाला समझते हैं और हमारी बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ाते हैं। अकबर ने इन तीनों समस्याओं को सुना और सोचा कि इनका समाधान करना कठिन है। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं एक ही उपाय से इन तीनों समस्याओं का हल निकाल सकता हूं। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अगर तुम यह कर सकते हो तो सच में अद्भुत होगा। बीरबल ने सभी को आदेश दिया कि अगले दिन नगर में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जाए, जिसमें अमीर गरीब व्यापारी सैनिक सभी भाग लें। इस प्रतियोगिता में केवल एक नियम होगा, जो भी जीतना चाहता है उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से भाग लेना होगा। अगले दिन नगर के सभी लोग उस प्रतियोगिता को देखने आए। बीरबल ने सबसे पहले किसान से कहा, तुम इस प्रतियोगिता में भाग लो और अपनी मेहनत का परिचय दो। जो भी जीतेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हें इस प्रतियोगिता में लोगों को ईमानदारी से पैसे उधार देने होंगे, लेकिन शर्त यह होगी कि अगर कोई व्यक्ति समय पर पैसा लौटाएगा तो उसे इनाम मिलेगा। अंत में बीरबल ने सैनिक से कहा, तुम अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से इस प्रतियोगिता में जीतने की कोशिश करो। अगर तुम जीत गए तो पूरी जनता तुम्हारा सम्मान करे। प्रतियोगिता शुरू हुई। किसान ने पूरी मेहनत से भाग लिया और वह विजेताओं में से एक बना। उसे एक बड़ा इनाम मिला, जिससे वह अपनी नई फसल उगा सका और गरीबी से बाहर आ गया। व्यापारी ने प्रतियोगिता में कई लोगों को उधार दिया, लेकिन बीरबल की योजना के कारण सभी ने अपना उधार समय पर चुकाया। इससे व्यापारी को विश्वास हो गया कि लोग ईमानदार हो सकते हैं यदि उन्हें सही दिशा दी जाए। सैनिक ने अपनी वीरता और चतुराई से प्रतियोगिता जीत ली। जनता ने उसकी बुद्धिमानी को देखा और उसके सम्मान में तालियां बजाईं। इसके बाद से लोग समझ गए कि सैनिक सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि चतुर भी होते हैं। अकबर ने देखा कि एक ही प्रतियोगिता से तीनों समस्याएं हल हो गईं। वे मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। केवल एक उपाय से तुमने 3 कठिन समस्याओं को हल कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, जब हम लोगों को सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करें तो समस्याएं खुद हल हो जाती हैं। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों ने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं का हल सिर्फ अलग अलग तरीकों से नहीं बल्कि सही सोच और समझदारी से भी निकाला जा सकता है। कभी कभी एक ही उपाय कई परेशानियों को हल कर सकता है, अगर हम उसे सही तरीके से लागू करें। अकबर की तिलिस्मी गुफा और बीरबल की चालाकी। एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके राज्य के एक सुदूर इलाके में एक रहस्यमयी गुफा है, जिसे लोग तिलिस्मी गुफा कहते हैं। कहा जाता था कि जो भी उस गुफा में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, हम इस रहस्य को हल करना चाहते हैं। जो भी इस गुफा का रहस्य जानकर आएगा उसे हम बहुमूल्य इनाम देंगे। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वहां जाने की। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, क्या तुम इस गुफा का रहस्य हल कर सकते हो? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ तैयारी करनी होगी। तिलिस्मी गुफा का रहस्य।
बीरबल अपनी छोटी सी सेना और कुछ खास औजारों के साथ उस गुफा की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गुफा बहुत ही डरावनी थी। बाहर एक पुराना पत्थर का फाटक था, जिस पर लिखा था, जो भीतर जाएगा लौटकर नहीं आएगा। बीरबल ने पहले चारों ओर का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि गुफा के पास जमीन में कुछ असामान्य निशान थे, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को गुफा के चारों ओर खोजबीन करने को कहा। कुछ ही देर बाद बीरबल को गुफा के पीछे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। उन्होंने सोचा, शायद यही रास्ता इस गुफा का असली भेद खोल सकता है। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने अपनी सेना के कुछ सैनिकों को गुफा के मुख्य द्वार से अंदर भेजा और खुद पीछे की सुरंग में चले गए। जैसे ही सैनिक गुफा के अंदर पहुंचे, एक जोरदार आवाज हुई और गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था और सैनिक डर गए। लेकिन बीरबल को पहले से अंदेशा था कि यह कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि कोई चालबाजी है। उन्होंने अपनी मशाल जलाकर सुरंग के अंदर का रास्ता देखा। वहां एक गुप्त दरवाजा था, जो गुफा के मुख्य कक्ष की ओर जाता था। जब बीरबल उस गुप्त दरवाजे से अंदर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक गिरोह वहां छिपा हुआ था। ये लोग ही उस गुफा को तिलिस्मी बनाने का नाटक कर रहे थे, ताकि लोग डरें और वे लूटपाट कर सकें। जैसे ही उन्होंने बीरबल को देखा, वे भागने लगे। बीरबल ने अपने सैनिकों को इशारा किया और सभी लुटेरों को पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने गुफा के मुख्य दरवाजे को खुलवाया और अपने सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। अकबर की प्रसन्नता। जब बीरबल दरबार में लौटे, तो उन्होंने अकबर को सारी बात बताई। जहांपनाह, यह कोई तिलिस्मी गुफा नहीं थी, बल्कि कुछ चालाक लोगों ने इसे एक डरावनी जगह बना दिया था, ताकि वे अपनी लूटपाट जारी रख सकें। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चालाकी से एक बड़ा रहस्य सुलझा दिया। अगर तुम न होते, तो हम भी इस गुफा के जादू को सच मान बैठते। बादशाह ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और उन लुटेरों को दंडित किया। इसके बाद उस गुफा को पूरी तरह खुलवा दिया, ताकि लोग फिर कभी इस धोखे में न आएं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर और अंधविश्वास से ऊपर उठकर तर्क और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से काम लेता है, वह किसी भी मुश्किल का समाधान खोज सकता है। जब अकबर ने बीरबल को 3 मुश्किल सवाल दिए और उसने चतुराई से हल कर दिए। बादशाह अकबर को अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने में मजा आता था। एक दिन उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम सच में सबसे चतुर हो, तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। लेकिन ध्यान रखना, जवाब देने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आप सवाल पूछिए, जवाब मैं जरूर दूंगा। अकबर ने 3 सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे ज्यादा तारे कहाँ हैं? 2. दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? 3. इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपके सवाल बहुत कठिन हैं, लेकिन मैं कल तक इनका उत्तर जरूर दूंगा। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर के सामने खड़े होकर बोले, जहांपनाह, मैं आपके 3 सवालों के जवाब लेकर आया हूं। पहला सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा तारे कहाँ हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। दुनिया में सबसे ज्यादा तारे आसमान में नहीं, बल्कि किसान के खेत में होते हैं। हर बार जब वह हल चलाता है, तो जमीन से चमकते कण उठते हैं, जो तारे जैसे लगते हैं।
इसलिए सबसे ज्यादा तारे खेत में होते हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारा जवाब तो अनोखा है। चलो अब दूसरे सवाल का जवाब दो। दूसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सबको एक दिन मरना ही पड़ता है। यह एकमात्र ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल सही कहा बीरबल। अब बताओ तीसरे सवाल का उत्तर क्या है? तीसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मूर्ख हैं। अकबर चौंक गए और बोले, तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप इस बात को परखना चाहते हैं तो महल के बाहर निकलकर किसी भी गली में चले जाइए। आपको हर जगह मूर्ख लोग ही दिखेंगे। कोई बिना सोचे समझे झगड़ रहा होगा, कोई लालच में पड़ा होगा, कोई अंधविश्वास में डूबा होगा। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मूर्ख ही हैं। अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। दरबार में सभी दरबारी भी बीरबल की चतुराई पर ताली बजाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का जवाब बुद्धिमानी और चतुराई से दिया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी ने फिर एक बार अकबर को चौंका दिया। जब बीरबल ने सिद्ध किया कि अंधेरा बिक सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी चतुराई इतनी अनोखी थी कि वे असंभव को भी संभव बना देते थे। एक बार अकबर के दरबार में ऐसा ही एक मजेदार वाकया हुआ जिसमें बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि अंधेरा भी बेचा जा सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक धनवान व्यापारी आया जो अपनी चालाकी और तर्क शक्ति के लिए मशहूर था। वह बीरबल की बुद्धिमानी को परखना चाहता था। उसने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत कहानियां सुन चुका हूं, लेकिन आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसे हल करना शायद बीरबल के लिए भी असंभव होगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, पूछो अपना प्रश्न। अगर कोई इसे हल कर सकता है तो वह बीरबल ही होगा। व्यापारी ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर बीरबल सच में इतने बुद्धिमान हैं तो वे यह साबित करें कि अंधेरा भी बेचा जा सकता है। यह सुनते ही दरबार में खुसुर-पुसुर होने लगी। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ सोचने लगे कि यह तो असंभव है। अंधेरा तो एक अनुभूति है, उसे बेचा कैसे जा सकता है? अकबर भी चौंक गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है, लेकिन मुझे इसे सिद्ध करने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल वहां से निकल पड़े। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल नगर में घूमने निकले और एक गरीब किसान के पास पहुंचे जो वर्षों से एक अंधेरे कमरे में रहता था। उसका घर इतना तंग और संकरा था कि उसमें दिन की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। बीरबल ने उससे कहा, अगर मैं तुम्हें सोने की मोहरें दूं तो क्या तुम अपने घर का अंधेरा मुझे बेच दोगे? किसान पहले तो चौंका, लेकिन फिर बोला, बीरबल जी, अगर अंधेरा बिक सकता है और मुझे सोने की मोहरें मिल सकती हैं तो क्यों नहीं? बीरबल ने किसान को कुछ सोने की मोहरें दीं और उससे एक लिखित अनुबंध बनवाया कि उसने अपने घर का अंधेरा बीरबल को बेच दिया है। दरबार में अद्भुत दृश्य। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर से बोले, जहांपनाह, मैंने अंधेरा खरीद लिया है और यह प्रमाण पत्र मेरे पास है।
अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने वह लिखित अनुबंध दरबार में पेश किया। सभी दरबारी और व्यापारी चौंक गए। बीरबल ने कहा, मैंने इस किसान को उसके घर के अंधेरे के बदले सोने की मोहरें दी। अब वह अंधेरा मेरा हुआ। व्यापारी हंसते हुए बोला, लेकिन बीरबल, यह तो सिर्फ एक कागज है। अंधेरा तो तुम्हारे पास नहीं आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अंधेरा मेरा है, इसलिए मैं इसे मिटाने का अधिकार भी रखता हूँ। फिर उन्होंने आदेश दिया कि किसान के घर में खिड़कियां और दरवाजे बनवाए जाए ताकि सूरज की रोशनी भीतर आ सके। जब किसान का घर रोशन हो गया तो बीरबल बोले, अब देखो, मैंने अंधेरा पूरी तरह से खत्म कर दिया। यानी मैंने अपने खरीदे हुए अंधेरे को नष्ट कर दिया। बादशाह की सराहना और व्यापारी की हार। यह देखकर अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो सच में अंधेरा बेचने और खरीदने की परिभाषा बदल दी। व्यापारी ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे उसकी चुनौती असफल हो गई। उसने अपनी हार मान ली और अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल सच में दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मैं इन्हें 100 सोने की मोहरें भेंट करता हूँ। बीरबल ने वह मोहरें किसान को दे दी और कहा, यह तुम्हारा इनाम है, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मैं यह सिद्ध कर पाया कि अंधेरा भी बिक सकता है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से असंभव को संभव कर दिखाया और यह साबित कर दिया कि सही सोच और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर की नई चुनौती और बीरबल की चालाकी। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज हम अपने दरबारियों को एक नई चुनौती देना चाहते हैं। जो कोई इसे हल कर देगा, उसे हम बड़ा इनाम देंगे। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। वे जानना चाहते थे कि यह चुनौती क्या होगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबको सिर्फ एक ऐसा सवाल करना है जिसका उत्तर हाँ और ना दोनों में दिया जा सके। अगर कोई ऐसा सवाल पूछ सकता है तो वही इस चुनौती का विजेता होगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है जिसका उत्तर हाँ और ना दोनों में दिया जा सके? एक एक करके दरबारी आगे आए और अलग अलग सवाल पूछने लगे, लेकिन कोई भी अकबर की शर्त पूरी नहीं कर सका। एक दरबारी बोला, क्या सूरज दिन में निकलता है? अकबर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ना का उत्तर नहीं दिया जा सकता था। दूसरे दरबारी ने पूछा, क्या आग ठंडी होती है? अकबर ने जवाब दिया, नहीं। सभी असफल हो गए। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए और अकबर के सामने आए। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, क्या यह सच नहीं कि आप जीवित हैं? अकबर पहले तो चौंके, फिर सोचने लगे। यह सवाल बड़ा अजीब था। अगर वे कहते हाँ मैं जीवित हूं तो यह सच था, लेकिन ना कहने का भी एक पहलू था, क्योंकि हर जीवित व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा होता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें हरा दिया। यह सच में एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हाँ और ना दोनों में दिया जा सकता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को कीमती रत्नों और सोने का इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम सच में हमारे सबसे चतुर दरबारी हो। तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सही तरीके से सोचें तो हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।